एवरीवन, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com पर। बच्चों, आज हम फिनिश करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.4 पूरी की पूरी फिनिश। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, आप सब रेडी ही होंगे। हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत ही आसान है। व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट अ राइट एंगल एंड सेकंड अ स्ट्रेट एंगल। ये तो आप छोटी छोटी 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो फटाफट आप ही आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही कहा, हमारे एक राइट एंगल का मेजर होता है, जल्दी बताइए। यस, होता है 90 डिग्री। ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी होगा। और ये हमें पता है कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं फटाफट दोनों के आंसर्स। तो देखिए, हमने अपना बिना दिमाग यूज किए हुए जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, से ट्रू और फॉल्स। अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान से लग रहा है हमको। आप सब इन सारे एंगल्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, राइट। और हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है हमारा राइट एंगल और एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। और हमारा जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री, यानी कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये सब तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं अपने सारे ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एब्सोल्युटली, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। सेकेंड वन है हमारा, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। नॉट एट ऑल, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आता है बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। देखिए कितनी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आई होप आप सब तो ये सॉल्व कर ही चुके होंगे। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एब्सोल्युटली, तो चलिए कर देते हैं इसको भी ट्रू। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बिल्कुल सही है, तो इसको भी लिख देते हैं हम ट्रू। अब देखते हैं यहाँ पे, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री। यहाँ एंगल साइन यहाँ आएगा, ओके। तो देन एंगल ए का जो मेज़र है वो हमारा एंगल बी के मेज़र से बड़ा है। ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। किसका मेज़र ज़्यादा दिया गया है हमें? एंगल ए का। तो एब्सोल्युटली जो है हमारा जो मेज़र ऑफ एंगल ए होगा वो ज़्यादा होगा मेज़र ऑफ एंगल बी। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। बहुत ही आसान था, फटाफट सारे क्वेश्चन कर लिए और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल सम ऑब्ट्यूस एंगल, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। बहुत ही आसान है, आपके दिमाग में जो भी डिग्री आए लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री, वो सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे हमारे एक्यूट एंगल। इवन आप लिख सकते हो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में कोई भी मेजरमेंट। तो उन्होंने कहा मिनिमम आपको 2 लिखने हैं, चलिए हम लिख देते हैं 23 डिग्री होगा हमारा एक्यूट एंगल, राइट। तो सम एग्जाम्पल्स हो गए हमारे एक्यूट एंगल के। 23 डिग्री हमने लिख ही दिया है, 45 डिग्री, 85 डिग्री, 88 डिग्री, इवन हमारा 89 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं जो कि हमारे बिलो हैं 90 डिग्री, वो हो गए एक्यूट एंगल। ऐसे ही ले लेते हैं कुछ ऑब्ट्यूस एंगल्स के एग्जाम्पल। तो चलिए लेते हैं फटाफट।
देखिए ऑब्ट्यूज एंगल्स में हमारे क्या होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा। तो चलिए पहला एंगल ले लेते हैं हम 91 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है राइट एंगल, और हमारा 91 डिग्री हो गया किस कैटेगरी में, ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में। फिर लिख देते हैं कुछ और 100 डिग्री, लिख देते हैं 179 डिग्री, है ना। तो ऐसे आप कितने भी लिख सकते हैं, 101 डिग्री, फिर आप चाहिए तो 135 डिग्री, जो आपको लिखना लिखिए। मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप इनमें और ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। ओके चलिए, तो हमको कुछ यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, इनका हमें मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रोटेक्टर। तो चलिए फटाफट अपना प्रोटेक्टर लेकर मेजर करते हैं सारे के सारे एंगल्स। तो चलिए बच्चों, मैं तो रेडी हूँ अपने प्रोटेक्टर के साथ, और आप सब भी अपने प्रोटेक्टर के साथ रेडी होंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया वैसे वैसे आप इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मेजर कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसको एग्जैक्टली रखना है अपनी जो आपकी एक आर्म है एंगल की उस पर, ठीक है। और बेस लाइन है जो आपके प्रोटेक्टर की, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको ओवरलैप कराना है आपको एंगल की आर्म से, ठीक है। कुछ इस तरह से आप रखेंगे, और फिर देख लीजिए कि आपका एंगल कितना, जो सेकंड आर्म है एंगल की, वो कितना दिखा रही है। तो देखिए जब मैंने इसको यहाँ रखा, तो मेरा एंगल आ रहा है 45 डिग्री। तो चलिए इसकी कुछ वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, और ये एंगल हो गया हमारा एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये किस तरह का एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि यह है बिलो 90 डिग्री। तो चलिए अब अपना सेकंड वन मेजर करते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से अपना प्रोटेक्टर रखना है, जिससे कि आपका जो सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर है वो आए एग्जैक्टली वर्टेक्स को कुछ नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर इसको रख के मेज़र करते हैं। तो जब आप इसको मेज़र करेंगे तो मेरा वैल्यू आ रहा है 120 डिग्री। तो आई होप आपका भी 120 डिग्री ही आ रहा होगा। तो एंगल बी जो है वो है हमारा 120 डिग्री। तो चलिए बच्चों, ये दोनों एंगल्स तो हमने मेज़र कर लिए। अब करते हैं अपना सी। तो सी तो हमें मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक आर्म है एंगल की वो दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा कैसा एंगल है, चलिए इसकी वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया सी, और हमारा एंगल सी जो है वो है 90 डिग्री। तो ये किस तरह का एंगल हो गया, ये हो गया हमारा राइट एंगल। और ये था हमारा मोर देन 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है 180 डिग्री। अब करते हैं अपना डी पार्ट। डी पार्ट को हमें ज़रा ध्यान से करना होगा। तो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे अपना ये वाला एंगल। तो चलिए इसकी वर्टेक्स जहाँ पर ये दोनों आर्म मीट हो रही हैं उसको कुछ नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पर एंगल, ये है एंगल 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लेती हूँ इसको के, ये वर्टेक्स L और ये वर्टेक्स। तो चलिए बच्चों लेकर रेडी हो जाइए अपना प्रोटेक्टर, और देखते जाइए कि ईच वर्टेक्स का जो मेजरमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। जहाँ पर दोनों की दोनों आर्म्स मीट हो रही हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो चलिए वहाँ पर हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर और फिर हम मेज़र करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए मैंने इसको बेस लाइन माना है, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इसको मेज़र कर रही हूँ। तो ये आ रहा है मेरा 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल 1 की वैल्यू है वो है 60। तो चलिए लिख देते हैं अपना एंगल के, या फिर एंगल 1 कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी माना है आपने। तो मैं यहाँ एंगल के लिख दे रही हूँ 60 डिग्री। अब देखते हैं अपना सेकंड एंगल कितना आ रहा है। तो देखिए मैंने ये वर्टेक्स है ना जहाँ पर दोनों आर्म्स मीट कर रही हैं, तो वहाँ पर रखेंगे अपने प्रोटेक्टर को और फिर करेंगे मेज़र।
तो देखिए मेरा एंगल एल आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अपना थर्ड एंगल। तो आप चाहे इसको रख ले वर्टेक्स और एम को वर्टेक्स लेते हुए हम इसको इस तरह से मेजर करेंगे। तो देखिए मेरा एंगल एम आ रहा है 90 डिग्री। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन 90 आ रहा है। ये हमारा ब्रॉड हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा 120 डिग्री, और ये थर्ड एंगल है वो हो रहा है हमारा 90 डिग्री। तो देखिए कितना आसान था विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन सारे के सारे एंगल्स को मेज़र करना। बस आपको प्रोटेक्टर को अपना जो भी एंगल आप मेज़र कर रहे हैं उस पर अच्छे से प्लेस करना है, और उसकी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस कई बार दे चुकी हूँ, उनको आप फॉलो कीजिए और सारे के सारे मेजरमेंट आपके भी यही आएंगे जो मेरे आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, फाइंड। अब देखिए हमें फाइंड करना है कि कौन सा एंगल जो है वो लार्जर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है एंगल ए और एंगल बी। अब आप जैसे ही आप एट अ ग्लांस देखते हैं तो आपको किसके बीच की दोनों आर्म की डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है? ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो इसकी जो है वो इससे ज़्यादा ही लग रही है। तो हमारा जब एक एस्टिमेशन यानी हम जब एक देखने से ही एस्टिमेट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो मेज़र ऑफ एंगल ए है वो आ रहा है लेस देन मेज़र ऑफ एंगल बी। ये हमने एस्टिमेशन करके लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने एस्टिमेट किया है बाय सीइंग क्या वो सही है कि नहीं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटेक्टर की। तो हम प्रोटेक्टर से देख लेते हैं कि एग्जैक्ट हमारा जो मेज़र ऑफ एंगल ए है एंड एग्जैक्ट हमारा मेज़र ऑफ एंगल बी है वो कितना है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको मेज़र करूँगी तो ये आ रहा है मेरा 40 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको मेज़र ऑफ एंगल बी करूँगी तो ये आएगा हमारा, ठीक है, ये आ रहा है मेरा 68 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो यानी कहीं ना कहीं मुझे जो ये आर्म्स का डिस्टेंस है उसने बता ही दिया था बाय सीइंग ओनली कि जो मेज़र ऑफ एंगल बी है वो बड़ा है हमारा मेज़र ऑफ एंगल ए से। और जब हमने मेज़र किया तो उस केस में भी क्या आ गया, हमारा जो मेज़र ऑफ एंगल बी है वो आ गया ग्रेटर देन मेज़र ऑफ एंगल ए, यानी कि जो हमारा मेज़र ऑफ एंगल ए है वो लेस देन है मेज़र ऑफ एंगल बी। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। हमें प्रोटेक्टर से पहले हमें एट अ ग्लांस देख के पता करना था कि हमारे क्या एग्जैक्टली एस्टिमेट हो रहे हैं, तो उससे भी हमें करेक्ट पता चल गया कि हमारा जो मेज़र ऑफ एंगल ए है वो छोटा है, मतलब स्मॉलर है मेज़र ऑफ एंगल बी से। और जब हमने मेज़रमेंट भी किया तो उसके बाद भी हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि मेज़र ऑफ एंगल बी जो है वो ज़्यादा है हमारा मेज़र ऑफ एंगल ए से। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको प्रोटेक्टर भी यूज़ करना आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड कंफर्म बाय मेजरिंग दैम। ओके, अब देखिए आप पहले एस्टिमेट करना है। तो हम जैसे ही अपने दोनों एंगल्स को देख रहे हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पर भी हम अपने वर्टेक्स का नाम दे दे रहे हैं ए और यहाँ पे हम अपनी वर्टेक्स का नाम दे रहे हैं बी। ठीक है, तो अब ये कि यहाँ पे जो आप ऐसे ही देख लें, कहीं ना कहीं आपका ये जो हैंड है ना ऐसे देखने से कहीं ना कहीं एंगल का ही टच देता है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं जहाँ पर ये थंब और ये आपकी बिग फिंगर जो है ये वाली ये मैच कर रहे हैं, इसको मान सकते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इतना एग्जैक्ट नहीं है, इतना पॉइंटेड नहीं है, लेकिन समहाउ एक पिक्चर दे देता है एंगल की। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको मेज़र करेंगे तो ये देखिए इन दोनों आर्म के बीच का जो मेज़र है वो इतना आ रहा है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी आर्म्स ज़्यादा ब्रॉडर है, मतलब दो आर्म्स ये वाली या ये वाली। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे आए आपको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा अपने मेजरमेंट को मैच कराने के लिए। ठीक है, तो इससे ही पता चल रहा है कि जो हमारा मेज़र ऑफ एंगल बी है, ठीक है ना, मेज़र ऑफ एंगल बी है वो बड़ा होगा हमारा मेज़र ऑफ एंगल ए से। तो ये तो हो गया हमारा एस्टिमेशन जो हमने एक बार देख के, लेकिन क्या हम जो हमने एक बार देख के
बस लिख दिया रफली किया, पर क्या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मेजरमेंट एंड कितना बड़ा है? नहीं। तो उसके लिए केवल हम किससे, जितना जितना आर्म्स ब्रॉडर होती जा रही हैं, मतलब जितनी जितनी दो आर्म्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती आ रही है, उससे हमें ये पता चलता जा रहा है कि कौन सा एंगल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल छोटा है एंगल बी से, राइट, लेकिन कितना है और क्या मेजरमेंट है, इसके लिए हमें चाहिए अगेन प्रोटेक्टर। तो चलिए हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, आप एक को ले लेना बेस लाइन और एक को ले लेना अपना सेकेंड आर्म। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आर्म को मैंने मैच कराया और सेकेंड आर्म पर जहाँ भी ये जाएगा वो हो जाएगा हमारा एंगल। तो देखिए मेरा आ गया एंगल ए, जो मैंने नाम लिखा था, एंगल ए का मेजरमेंट आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, आप भी इसी तरह से मेज़र करिए जैसे मैंने आपको बताया, आपका भी उतना ही आएगा। और देखिए स्लाइटली इधर उधर होता है तो हो सकता है कि आप कुछ मेजरमेंट में इधर उधर कर रहे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉलो करेंगे तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट ही आएगा। और ट्राई कीजिए कि एक पॉइंटेड पेंसिल या फिर डिवाइडर से उसको मार्क कर लीजिए उससे, तो उससे आपका स्लाइड जो पॉइंट की डिफरेंस की मिस्टेक होती है वो भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसको मेज़र करते हैं। तो चाहे इसको बेस लाइन लेके इसको मेज़र कर लीजिए, चाहे इसको बेस लाइन लेके उसको मेज़र कर लीजिए। तो देखिए मेरे लिए ये इजी पड़ रहा है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको मेज़र किया तो ये आ रहा है मेरा मेज़र ऑफ एंगल बी 60 डिग्री। तो इससे भी देखिए कौन सा लार्जर आ गया, जो हमने एस्टिमेट करके पता लगाया था। ठीक है, तो हमें एक रफली आइडिया तो मिल ही गया था कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो हम लिख देंगे मेज़र ऑफ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन मेज़र ऑफ एंगल ए। तो यानी दोनों ही एस्टिमेशन और कन्फर्मिटी, यानी कि हमने मेज़र करके भी पता कर लिया कि कौन सा एंगल बड़ा है, मेज़र ऑफ एंगल बी बड़ा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हमें केवल अपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्यूट। अब देखिए नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ग्रेटर क्या होता है 90 डिग्री से हमारा, ऑब्ट्यूस, राइट। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल इज, क्या होता है टू राइट एंगल, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम विल बी ऑलवेज एक्यूट, क्योंकि सम जो है वो आ रहा है हमारा राइट एंगल। तो दो एंगल्स जो होंगे वो हमेशा होंगे एक्यूट, या तो होंगे वो 45 डिग्री या होंगे 30-60, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो होगा हमारा एक्यूट एंगल्स का ही। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर विल बी ऑलवेज ऑब्ट्यूज। इट शुड बी, क्योंकि अगर एक एक्यूट है, मान लीजिए सम होता है हमारा टू एंगल्स का, राइट एंगल्स का, स्ट्रेट एंगल का, यानी 180 डिग्री, राइट। अब 180 डिग्री में अगर एक कोई मान लीजिए 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज ही तो हो गया, वो हो गया 150 डिग्री। ऐसे ही आप कोई और कॉम्बिनेशन भी लेंगे तो उसमें भी वही आएगा। तो इसलिए हमेशा अगर एक एक्यूट है तो दूसरा हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। अब देखिए पहले तो हमें इनको एस्टिमेट करना है बाई सीइंग द बाई द आइज। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए देखेंगे तो ये बेस लाइन हो गई और ये हमारा हो गया एंगल आर्म। ठीक है, अब दोनों आर्म के बीच में आप देखिए ये एंगल कहीं ना कहीं 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, यानी ये किस तरह का एंगल है, एक्यूट एंगल है। और इसका मेजरमेंट है ना कहीं हमें लग रहा है कि जो है वो 0 से यहाँ तक जो है ना 50, तो ये 0 से 50 के बीच में आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री हो सकता है, हमने ये मान के चला है बाई आइस। तो ये हमारा है आइस का एस्टिमेशन। ठीक है, अब देखिए चलो इसको मेज़र करते हैं अपने प्रोटेक्टर से। इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है प्रोटेक्टर से, मैंने इसको रखा यहाँ पर और देखिए कितना आ रहा है
तो मेरा ये आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आया था 45, और जब मैं इसको मेज़र कर रही हूँ तो एंगल की वैल्यू आ रही है, मान लिया हमने इसको, ये एंगल ए है, तो मेज़र ऑफ एंगल ए आ रहा है मेरा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि हमने जो एस्टिमेट किया था उससे ये 5 डिग्री लेस ही आया है। अब करते हैं, देखिए सेकंड एंगल को देखते हैं। सेकंड एंगल तो जब आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो ये किस तरह का एंगल हो गया हमारा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब हम इसको रेगुलरली जब अपना प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो ये एंगल जो है ये कहीं ना कहीं हमारा आ रहा है 90 से 180 के बीच में, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी कहीं ना कहीं 130 से 140 के बीच में। ऐसा हमने देखा अपनी आइस से। ठीक है, कि इसका जो आइस से हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकाल रहे हैं वो है कि हमारा ये 130 होना चाहिए या 130 से 140 के बीच में होना चाहिए। आप देखते हैं अपने प्रोटेक्टर से मेज़र करके कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए मैंने बेस लाइन को कवर किया, और ये देखिए ये मेरा आया बाई मेजरिंग ऑल्सो। मान लीजिए ये मैंने एंगल बी ले लिया, तो ये आ रहा है मेज़र ऑफ एंगल बी भी हमारा 130 डिग्री ही। तो यानी हमारा एस्टिमेशन और हमारा आइस से जो हमने एस्टिमेट किया था और जो प्रोटेक्टर से एस्टिमेट किया था अप्रॉक्सीमेटली, मतलब काफ़ी कुछ हद तक एकदम एग्जैक्ट ही आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड वन। तो थर्ड वन में देखिए जब हमने अप्रॉक्सीमेटली देखा तो ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 90 के नियर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं 60 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये कहीं 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रोटेक्टर से, तो ये हमारा एस्टिमेशन हुआ आइस से। अब देखते हैं कि ये हमारा मेज़र एग्जैक्ट कितना आ रहा है प्रोटेक्टर से। तो देखिए तो जब हमने इसको प्रोटेक्टर से मेज़र किया तो ये आ रहा है मेज़र, मान लीजिए इसको हमने मान लिया सी, तो हमारा मेज़र ऑफ एंगल सी आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली हमारे आइस के, मतलब जो हमने आइस से एस्टिमेट किया था उसके आस-पास इसका मेज़रमेंट आया है। अब देखिए ये भी हमारा 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी लाई कर रही है, हम मान लेते हैं 130 से 150 के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं आना चाहिए हमारा 140 या 145 के बीच में। तो चलो आइस से हमने इसको मेज़र किया 140। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट क्या आ रहा है। इसकी वर्टेक्स को हम मान लेते हैं डी, यानी कि जहाँ पर ये दोनों आर्म ज्वाइन कर रही हैं। अब देखते हैं इसको मेज़र करके। जब हमने इसको मेज़र किया तो ये आ रहा है हमारा मेज़र ऑफ एंगल डी 135 डिग्री। तो देखिए कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली आइज़ और उसका ये तो पता ही चल गया था कि ये हमारा जो है वो कहीं ना कहीं 140 से 180 के बीच में है और आ गया हमारा 130 से 180 के बीच में है और आ गया हमारा 135 ही। तो देखिए इस तरह से हमने अपने एस्टिमेट और प्रोटेक्टर दोनों से एग्जैक्ट जो मेज़रमेंट है वो निकालिए। तो अप्रॉक्सीमेटली तो हम केवल बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेज़रमेंट हमें किससे पता चलता है? अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसी चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। अब देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं तो ये क्लॉक क्या दिखा रही है? 9 AM दिखा रही है। एग्जैक्टली इनके बीच में क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, तो एंगल जो है वो है 90 डिग्री, राइट। और 90 डिग्री को हम कहते भी हैं राइट एंगल, राइट। अब देखिए हमें पता है कि पर आवर जो है वो आवर हैंड बनाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ये 1 o'clock है, तो यानी इन दोनों के बीच में 1 आवर के बीच में कितना है? एंगल 30 डिग्री। ये भी हमने पढ़ा था 1 आवर इक्वल्स टू ऑलवेज 30 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखते हैं अपना ये पार्ट। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुँचा, तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए तीनों ही क्लॉक क्या एंगल बना रही हैं मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो हमको पता चल गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या
कह रहा है, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। मतलब हमको दिया गया है कि एंगल का मेजरमेंट क्या है, 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम्स लार्जर। यस, जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये जो आपको इमेज है ये आपको बड़ी दिखेगी, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं होंगी। तो अब क्या बता रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं वो कि डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। नो, द साइज ऑफ द एंगल विल नॉट चेंज। द साइज, आपको ये पिक्चर बड़ी दिखेगी लेकिन ये जो आर्म्स हैं, ये चीज़ है, ये स्टेबल रहेगी। यानी कि इवन इफ वी आर सीइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास द साइज ऑफ द एंगल विल नॉट चेंज। ये होगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। मतलब हमको ये फिगर दिया गया है, इसमें हमें ईच एंगल को मेजर करना है और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें उसे क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब हमें बताना है कि वो एक्यूट है, कि वो ऑब्ट्यूस है, कि वो राइट एंगल है, कि वो उससे ज़्यादा का है। रिफ्लेक्स भी हो सकता है, राइट। रिफ्लेक्स देखने से थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमसे जो जो एंगल्स पूछे गए हैं वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर आ रहे हैं। तो चलिए, पहला हमें पूछा गया है एंगल AOB। तो देखिए एंगल AOB कौन सा एंगल है? ये एंगल है हमारा एंगल AOB, राइट। तो चलिए इसको फटाफट हम मेज़र करते हैं। तो आपको रखना है अपना सेंटर ऑफ दी प्रोटेक्टर, यानी कि जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली मीट हो रही है आपकी बेस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। उसको रखना है आपको इस एंगल की वर्टेक्स पे। तो AOB की वर्टेक्स पर हम इसको रख देंगे और फिर देखेंगे कि सेकंड आर्म जो है वो हमें प्रोटेक्टर की स्केल पर कहाँ पॉइंट कर रही है, वही हो जाएगा उसका मेजरमेंट। तो चलिए आप भी करिए और मैं भी करती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको मेज़र किया, इसकी वैल्यू आई 40 डिग्री। और 40 डिग्री हमारा क्या है? बिलो 90 डिग्री, राइट। लेकिन 0 से बड़ा है तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि वो एंगल जो ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री एंड लेस देन होता है 90 डिग्री, वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। अब चलिए नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल हमें मेजर करना है एंगल AOC। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारा एंगल AOC कौन। तो ये है हमारा एंगल AOC। तो चलिए इसको मेज़र करते हैं। जब मैं इसको मेज़र कर रही हूँ तो मेरे इसकी वैल्यू आई 125 डिग्री, राइट। और 125 कैसा होता है? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, क्योंकि ये होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस। हमारा एंगल BOC ये है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट मेज़र कर लेते हैं। अब आपको रखना है अपना सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन वर्टेक्स और एक आर्म को कराना है ओवरलैप और दूसरी जहाँ भी दिखाएगी आपको पॉइंट करेगी प्रोटेक्टर की स्केल पर, वही हो जाएगा आपका मेजरमेंट। तो देखिए कुछ इस तरह से आप अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे, ठीक है। और जब आप इसको मेज़र करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 85 डिग्री, जो कि है हमारा एक्यूट एंगल, है ना। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं था। हम करते हैं अपना नेक्स्ट एंगल मेजर। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल DOC। तो एंगल DOC कौन सा है? ये है हमारा एंगल DOC, यानी कि हमको ये वाला एंगल मेजर करना है। तो हम ले लेंगे एक को अपना बेस आर्म और उसको ओवरलैप कराएंगे बेस लाइन, कुछ इस तरह से घुमाएंगे अपने प्रोटेक्टर को और ऐसे मेज़र करेंगे और जहाँ भी ये पॉइंट करेगी वही हो जाएगा हमारे एंगल का वैल्यू। आई होप आप लोगों ने मुझसे पहले ही कर लिया होगा। तो एंगल DOC की वैल्यू आई हमारी 95 डिग्री और 95 डिग्री हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा एंगल DOA। तो देखते हैं एंगल DOA कौन सा है? ये वाला। तो चलिए इसको फटाफट मेज़र करते हैं। तो अब हम रखेंगे अपनी बेस लाइन को ऑफ द प्रोटेक्टर को अपने OA पर और देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन कहाँ पर पॉइंट। ये आएगा हमारा 1 और ये आ रहा है हमारा 140 डिग्री। और 140 डिग्री कैसा एंगल होता है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एंगल। तो नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल
DOB। तो एंगल DOB कौन सा है, देखिए ये है, और इसको अगर आप देखेंगे तो इसको मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एग्जैक्टली हमारा दिखा ही रहा है। तो देखिए एंगल DOB जो है वो पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये किस तरह का एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारा एंगल DOB हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसका आंसर हो गया 180 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल। तो देखिए कितना आसान था सारे के सारे एंगल्स को मेज़र करके लिखना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोटेक्टर से अच्छे से मेज़र करना आ गया होगा एंगल्स को, और आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 5.4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न नो हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।